प्रिय छात्र छात्राओं एवं आदरणीय साथियों, आरडी हिंदी लेक्चर में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। आइए आज के इस वीडियो में हम लोग उद्धव प्रसंग के शेष पदों का अध्ययन करते हैं। तो आज का हमारा पहला पद है, सुनी सुनी उद्धव की अकह कहानी कान, कोउ थहरानी कोउ थानहि थिरानी है, काहे रत्नाकर रिसानी बर रानी कोउ बिलखानी बिकलानी बिथकानी है, कोउ सेद सानी कोउ भरी दृग पानी रही, कोउ घूमि घूमि परी भूमि मुरझानी है, कोउ श्याम श्याम कै बहक बिललानी कोई, कोमल करेजो थामी सहमि सुखानी है। तो पहले हम इस पद के मुख्य शब्दार्थों को देख लेते हैं। अकह, अकह का मतलब अकथनीय यानी जो ना कहने योग्य हो। थहरानी, थहरानी का अर्थ है कांप गई। थानहि, थानहि यानी अपने स्थान पर ही। और थिरानी, थिरानी का मतलब निश्चेष्ट होकर स्थिर हो गई। रिसानी यानी ऋषियाना या क्रुद्ध होना। बररानी यानी बड़बड़ाना अर्थात बड़बड़ाई। बिलखानी यानी बिलखने लगी अथवा विलाप करने लगी। बिकलानी यानी व्याकुल हुई या विकल हुई। अब बिथकानी, बिथकानी का मतलब शिथिल होना आदि। सेद, सेद का मतलब पसीना अर्थात स्वेद। मुरझानी यानी मूर्छित हुई। मुरझानी यानी मूर्छित होना। बहकी, बहकी का मतलब होता है आपे से बाहर होकर या आवेश में आकर। बिललानी यानी तड़पने लगी या बिलबिलाने लगी। असहमी, सहमी का अर्थ होता है भयभीत होकर। प्रसंग, उद्धव द्वारा गोपियों को ब्रह्मवाद और आत्मा परमात्मा की अभेदता का उपदेश दिए जाने पर गोपियों की प्रतिक्रिया का वर्णन इस पद में किया गया है। गोपिकाएं आत्मा परमात्मा की एकता का विरोध करती हुई उन्हें अपने अस्तित्व के विनाश का कारण मानती हैं। वे कहती हैं, सुनी सुनी उद्धव की अकह कहानी कान, कोउ थहरानी कोउ थानहि थिरानी है। यानी उद्धव द्वारा ना कहने योग्य कहानी अर्थात कृष्ण का योग संबंधी असह्य एवं निष्ठुर संदेश अपने कानों से सुनकर कई गोपिकाएं तो कांपने लगीं और कोई अपने स्थान पर स्थिर खड़ी रह गई। थानहि थिरानी यानी कि जड़ हो गई अपने ही स्थान पर। काहे रत्नाकर रिसानी बरनानी को बिलखानी बिकलानी बिथकानी है। रत्नाकर कवि कहते हैं कि कोउ रिशानी यानी कि कुछ तो गोपियां क्रुद्ध हो गईं बररानी को और कुछ बड़बड़ाने लगीं। कोउ बिलखानी यानी कुछ गोपियां विलाप करने लगीं और बिकलानी बिथकानी है, कोई दुख से अत्यधिक व्याकुल हो गई और शिथिल हो गई। कोउ सेद सानी कोई भरी दृग पानी रही। कोई गोपिकाएं पसीने से तर हो गईं और किसी की आंखों में पानी भर आया। और कोउ घूमि घूमि परी भूमि मुरझानी है। और कुछ गोपिकाएं तो इतनी दुखी हुई कि चक्कर खाकर पृथ्वी पर मूर्छित होकर गिर पड़ी। और कोउ श्याम श्याम कई बहक बिललानी को, कुछ गोपिकाएं श्याम श्याम कहकर और आवेश युक्त होकर तड़पने लगी और जो है कोमल कलेजो थामी सहमि सुखानी है। और कुछ गोपिकाएं अपने कोमल कलेजे को अर्थात हृदय को पकड़कर डर के मारे सूख गईं। अर्थात वहां पर उपस्थित प्रत्येक गोपी दुख और वेदना के असीम और अथाह सागर में डूबने उतराने लगी, क्योंकि वो तो यह समझ रही थीं कि उद्धव श्री कृष्ण का संदेश लेकर आए हैं, लेकिन जब उन्होंने श्री कृष्ण को भूल करके निर्गुण ब्रह्म में ध्यान लगाने की बात कही तो गोपियों की यह दशा हो गई। काव्य सौंदर्य, प्रस्तुत पद में गोपियों की आंतरिक और बाह्य दशा का सजीव वर्णन किया गया है। श्री कृष्ण के प्रति अदम्य प्रेम और योगाभ्यास के प्रति अरुचि का वर्णन इस पद में हुआ है। भाषा ब्रज भाषा है। अलंकार में पुनरुक्ति प्रकाश और अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। रस विप्रलंब श्रृंगार अर्थात वियोग श्रृंगार है। और गुण प्रसाद गुण है।
तथा छंद मनहरण सवैया छंद है। आइए अगला पद देखते हैं। हमारा अगला पद है, कान्हदूत कैंधों ब्रह्मदूत हैं पधारे आप, धारे प्रण फेरन कौ मति ब्रज बारी की, कहे रत्नाकर पै प्रीति रीति जानत ना, ठानत अनीति आने रीति लय अनारी की। मान्यो हम कान्ह ब्रह्म एक ही, कहो जो तुम तोहू हमें भावति न भावना अन्यारी की। जय हैं बनि बिगरी न वारिधिता वारिध की, बूंदता बिलई हैं बूंद बिबस बिचारी की। तो इसका हम शब्दार्थ पहले देखेंगे। कैंधव, कैंधव का अर्थ है अथवा, पधारे, पधारे यानी आए या आगमन, अधारे प्रण यानी प्रण धारण करके, मति माने बुद्धि, और ब्रजबारी यानी ब्रज बालाओं की बुद्धि। ठानत अनीति यानी अन्याय करते हो। अनारी, अनारी का मतलब अनाड़ी या अज्ञानी, और अन्यारी, अन्यारी का मतलब अभेदत्व या एकता का भाव। वारिधिता, वारिधिता का अर्थ है समुद्र का स्वरूप या समुद्र की विशालता। वारिधि, वारिध समुद्र को कहते हैं। विलय हैं, विलय हैं का मतलब विलीन या नष्ट हो जाएंगे। प्रस्तुत पद में उद्धव ने जब अपने उपदेश में ब्रह्मवाद और आत्मा तथा परमात्मा की अभेदता का प्रतिपादन किया, तब गोपिकाएं उसका विरोध करती हुई उन्हें अपने अस्तित्व के विनाश का कारण मानती हैं। गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, पहले आप हमें यह बताएं कि आप श्री कृष्ण के दूत बनकर उनका संदेश हमें सुनाने आए हैं अथवा ब्रह्म के दूत के रूप में आए हैं, क्योंकि कहने को तो आप कृष्ण के दूत बनकर आए हैं, फिर भी आप निरंतर हमें ब्रह्म का ही उपदेश देते जा रहे हैं। आपकी बातें सुनकर हमें ऐसा लगता है मानो आप हम ब्रज बालाओं की बुद्धि को बदलने का प्रण लेकर के यहाँ आ गए हैं। कहे रत्नाकर पै प्रीति रीति जानती न, ठानत अनीति यानी रीति लय अनारी की। गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, आप प्रेम की रीति को नहीं जानते, इसलिए आप अनाड़ियों और बुद्धिहीनों जैसा व्यवहार करके हमारे साथ अन्याय कर रहे हैं। मान्यो हम कान्ह ब्रह्म एक ही, कहो जो तुम तौहू हमें भावति न भावना अन्यारी की। गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव, आपके कहने के अनुसार यदि हम यह मान लेती हैं कि श्री कृष्ण और ब्रह्म दोनों एक ही हैं, फिर भी हमें यह अभेदता यानी एकत्व का यह विचार बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। जय हैं बनी बिगड़ी न बारिधिता वारिध की, बूंदता बिलई हैं बूंद बिबस बिचारी की। गोपियां बड़े ही तर्कपूर्ण ढंग से कहती हैं कि एक बूंद के समुद्र में मिलने या ना मिलने से सागर के अस्तित्व में कोई अंतर नहीं पड़ता है, किंतु अकिंचन बूंद का तो अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। गोपियों के कहने का तात्पर्य यह है कि ब्रह्म समुद्र के समान विशाल है और हम बूंद के समान सीमित। समुद्र में कुछ बूंदें मिल जाएं अथवा ना मिले, उससे समुद्र के अस्तित्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उसका कुछ बनता बिगड़ता नहीं है। किंतु यदि बेचारी बूंद समुद्र में मिल जाएगी तो उसका तो संपूर्ण अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। इसी प्रकार यदि हम ब्रह्म की आराधना करती हैं तो उसमें लीन होकर हमारा अस्तित्व पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा, जबकि श्री कृष्ण की आराधना करते हुए श्री कृष्ण में लीन रहकर भी हमारा अस्तित्व बना रहेगा। तो इस तरह से गोपियां बड़े ही तर्कपूर्ण ढंग से उद्धव को उनके निर्गुण ब्रह्म की निरर्थकता को बताती हैं। काव्य सौंदर्य, यहाँ गोपियों ने आत्मा तथा परमात्मा की अभेदता को अस्वीकार कर अद्वैतवाद का विरोध किया है। गोपियों के हृदय की सरलता और कथन की व्यंग्यात्मकता द्रष्टव्य है। भाषा ब्रज भाषा है। अलंकार अनुप्रास, यमक, श्लेष और दृष्टांत अलंकार है। रस, रस में विप्रलंब श्रृंगार या वियोग श्रृंगार रस है। गुण माधुर्य गुण है और छंद मनहरण सवैया छंद है। आइए अब हम इस पद्यांश पर आधारित प्रश्नों को भी हल कर लेते हैं, क्योंकि बोर्ड परीक्षा में ऐसे ही पद्यांश दिए जाते हैं और उन पर आधारित 5 अति लघुत्तरीय प्रश्न दिए जाते हैं। तो आइए हम इसके प्रश्नों को हल करते हैं।
पहला प्रश्न है, उपर्युक्त पद्यांश के शीर्षक एवं रचनाकार का नाम लिखिए। तो शीर्षक का नाम है उद्धव प्रसंग और रचनाकार का नाम है जगन्नाथ दास रत्नाकर। दूसरा प्रश्न है, गोपियों ने उद्धव को अनाड़ी क्यों बताया है? तो इसका उत्तर होगा, गोपियों ने उद्धव को अनाड़ी इसलिए कहा है क्योंकि उन्हें प्रेम की रीति का ज्ञान नहीं है। वे गोपियों के प्रेमी श्री कृष्ण के स्थान पर ब्रह्म की बातों का उपदेश दे रहे हैं। तीसरा प्रश्न, इस पद्यांश में किस बात का प्रतिपादन किया गया है? तो इसका उत्तर होगा, इस पद्यांश में गोपिकाओं के द्वारा आत्मा परमात्मा की अभेदता को अस्वीकार करते हुए अद्वैतवाद का विरोध किया गया है। चौथा प्रश्न है, गोपियों ने ब्रह्मदूत किसे कहा है? तो इसका उत्तर होगा, गोपियों ने ब्रह्मदूत उद्धव को कहा है। पांचवा प्रश्न है, रेखांकित पंक्ति की व्याख्या कीजिए। तो हमारी रेखांकित पंक्ति है, जय हैं बन बिगड़ी न वारिधिता वारिधि की, बूंदता बिलई हैं बूंद विबस बिचारी की। इस सूक्त के माध्यम से गोपियों ने आत्मा परमात्मा की अभेदता के सिद्धांत का विरोध किया है। गोपियां कहती हैं कि एक बूंद के सागर में मिलने या ना मिलने से सागर के अस्तित्व में कोई अंतर नहीं पड़ता, किंतु अकिंचन बूंद का तो अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि ब्रह्म समुद्र के समान विशाल है और हम बूंद के समान सीमित हैं। ब्रह्म में हमारे मिलने या ना मिलने से ब्रह्म के अस्तित्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, किंतु ब्रह्म में मिल जाने पर हम गोपियों का अस्तित्व तो पूरी तरह समाप्त हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे इस पद्यांश पर आधारित सभी प्रश्न पूर्ण हुए। आशा है यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में हम शेष पदों की व्याख्या को देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।